हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पोएम है हाउ था, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये पोएम हम पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग आए हैं विगवार्म। विगवार्म क्या होता है? झोपड़े। जो ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे एक झोपड़ी बनाई जाती है, उसका नाम क्या है? विगवार्म। जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये विगवार्म है और ये भी विगवार्म है। आगे है बीवर्स। बीवर्स क्या होता है? बीवर्स का मीनिंग होता है उदबिलाव। ये गिलहरी के जैसे एक छोटा सा जानवर होता है, उसको बोलते हैं हम बीवर्स। एक्रोन। एक्रोन एक्रोन का हिंदी मीनिंग होता है शाहबलूत। ये सूखे जो मेवे होते हैं उनके एक जैसा होता है, जो उसको है ना वो गिलहरी खाना पसंद करती है। ये सूखे मेवे की तरह होता है। इसका प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो कहते हैं शाहबलूत। आगे है रेंडियर। रेंडियर है वो हिरण को कहते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, हिरण की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है इस टाइप का जो हिरण, इसको हम क्या बोलते हैं? रेंडियर। आगे है टिमिड। टिमिड का मीनिंग होता है डरा हुआ, भयभीत, यानी कि जो जल्दी डर जाता है उसको हम बोलते हैं टिमिड। एक दो मीनिंग और आए हैं इसमें, जैसे कि समर। समर होता है गर्मी का मौसम। विंटर। विंटर होता है सर्दी का मौसम। और एक है ये लैंग्वेज। लैंग्वेज किसको कहते हैं? भाषा को, जो हम बोली बोलते। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। एक है सीक्रेट। सीक्रेट होता है गुप्त बातें या रहस्य। ऐसे बातें जो हम छुपा के रखना चाहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट। और नेस्ट यानी कि घोंसले, जो पक्षियों के रहने का स्थान होता है। स्पैरल्स गिलहरियों को कहते हैं। लॉग्स यानी कि घर, जो घर बनाते हैं ना जानवर, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉग्स। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हु वाज हाउथा। हाउथा कौन था? तो इसका आंसर होगा हाउथा वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। जो हाउथा है वो क्या था? यंग का मीनिंग होता है छोटा और यंग का मीनिंग जवान भी होता है, लेकिन जो इस चैप्टर में है वो क्या है? एक छोटा सा बच्चा है, तो बच्चे के लिए यूज हुआ है यंग रेड इंडियन बॉय, यानी कि लाल भारतीय बच्चा। और इसको लाल भारतीय बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अमेरिका की जो खोज हुई थी ना, उसको खोजकर्ता ने भारत समझ लिया था। इसको उसने क्या नाम दे दिया वहाँ पे रहने वाले लोगों को? रेड इंडियन बॉय, क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं, हल्के हल्के। तो हाउथा क्या था? एक यंग रेड इंडियन बॉय। सेकेंड क्वेश्चन है हु वाज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? तो नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वाज ए ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हाउथा। हाउथा की जो दादी थी वो क्या थी? नोकोमिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। यानी कि जो ही मतलब हाउथा, हाउथा के लिए यहाँ पे ही प्रयोग है। ही मतलब वह जो पक्षियों से है वो क्या सीखता है? तो ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स एंड सीक्रेट्स। तो क्या क्या सीखता है वो उनसे? पक्षियों की उनकी लैंग्वेज सीखता है कि वो क्या क्या बातें करती हैं, उनकी भाषा सीख लेते हैं, उनके सारे सीक्रेट जान लेता है वो। अगला क्वेश्चन है व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट। यानी कि जो वो जानवरों के क्या क्या सीक्रेट हैं वो जान लेता है। तो क्या क्या सीक्रेट जान लेता है? तो वो जान लेता है कि ही लर्नड हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉग्स, कि वो अपने घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्वेरल्स हाइड देयर फूड्स, गिलहरियाँ अपना भोजन कहाँ पर छुपाती हैं। हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली, और जो रेंडियर होते हैं वो इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी तरीके से स्पीड से कैसे भाग लेते हैं। एंड वाई द रैबिट इज सो टिमिड, और जो रैबिट होते हैं वो इतने जल्दी क्यों डर जाते हैं? जब भी उन्हें कोई हल्की सी आवाज़ होती है वो एकदम डर जाते हैं। आगे देखो, लेट्स लिसन। ठीक है, यानी कि आओ हम सुने या करें। विस्पर ए सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर्स। विस्पर होता है फुसफुसाना। जब हम बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं ना, कि हम किसी को कोई बात बताना नहीं चाहते, मान लो 5-6 दोस्त बैठे हैं और
हाँ, हमें उनमें से किसी को कोई बात नहीं बतानी अपनी, और किसी अपने ख़ास दोस्त को बात बतानी तो हम उसके कान में ना धीरे से उस बात को बताते हैं। तो उसे को क्या बोलते हैं, विस्पर, यानी कि फुसफुसाना, बहुत ही धीरे धीरे बातें करना। तो विस्पर ए सीक्रेट, यानी कि अपने दोस्त जो फुसफुसा अपने एक जो सीक्रेट, एक गुप्त बात को जो तुम बताना नहीं चाहते, इन योर पार्टनर्स ईयर, यानी कि जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा पार्टनर है, उसके कान में तुम ये फुसफुसाओ कोई भी सीक्रेट। द पार्टनर विल टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर, और जो पार्टनर है, यानी कि जो तुम्हारा दोस्त है, वो वापस से आपके उसी सीक्रेट को आपके कान में फुसफुसाएगा। तो ये एक एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हो। नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड, और अब जो सीक्रेट है उसको ज़ोर से बोलो। तब आप देखोगे कि हो सकता है आपको फुसफुसाने में कई बार हमें कुछ बातें ना क्लियर सुनाई नहीं देती, तो ये कह रहा है सिर्फ ज़ोर से बोल के देखो और पता करो कि आप दोनों की बातें सेम हैं या नहीं है। सेम हो भी सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती। आगे है यह है चाइनीज़ विस्पर, यानी कि विस्पर है, यानी कि जो ये एक स्टोरी बताई है कि आप 5-6 दोस्त हैं ना, वो एक घेरे में बैठ जाओ और मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो ये है ये इसके कान में फुसफुसाएगी एक बात को, और वही बात को ये इसके कान में फुसफुसाएगी, ये इसके कान में फुसफुसाएगी, ये इसके कान में और ये इसके कान में। और फिर ज़ोर से बोलो कि जो इसने शुरू में जो बात इसको बोली थी वही क्या लास्ट वाले बच्चे ने बोली है। तो वही बात है, अगर सभी ने ध्यान से सुनाई दी होगी तो बात सेम होगी, और बात सबको ध्यान से नहीं समझ में आई होगी क्योंकि धीरे धीरे बोलने में समझ ना भी आए तो बात अलग भी हो सकती है। तो वही बताया गया है इसमें, ठीक है। इसमें बोला गया है कि यही बोला गया है, फ्रॉम ए सर्कल एंड विस्पर ए सीक्रेट इनटू द ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट, in the turn whisper into the ear of the person on the right, pass the secret on till it goes around the circle, the last person will tell the secret aloud, in the secret the same as what the first child had whispered, यानी कि जो फर्स्ट वाले बच्चे ने बोली थी, जो लास्ट वाले बच्चे ने जो बोली वो सेम है या नहीं है। आगे देखो, लेट्स टॉक यानी बातें करते हैं हम कुछ। डू यू थिंक दैट, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। हाउथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज, यानी कि जो हाउथा था उसको जो नई भाषाएं वो सीखना पसंद करता था। लाइक होता पसंद करना, लर्निंग मतलब सीखना, न्यू लैंग्वेज इनकी नई भाषाओं। हाउथा को नई भाषा सीखना पसंद थी, हाँ पसंद थी, तभी तो वो अपने जानवरों से, पक्षियों से, उनकी सभी बातें क्या वो सीख लेता है। हाउथा कॉल्ड द बर्ड चिकन्स, इनकी जो हाउथा है वो बर्ड्स जो कॉल्ड चिकन्स को इनकी बर्ड्स को चिकन्स कहता है, एंड द बीस्ट ब्रदर, और जानवरों को ब्रदर्स कहता है। और व्हाट डू यू थिंक दिस शो, और वो इससे क्या शो करना चाहता है, तो ये शो करना चाहता है कि जो उसका जो मैनर है वो क्या है, फ्रेंडली है, वो एक अच्छा इंसान है, वो जानवरों की और जो पक्षियों की क्या है वो उसके दिल में प्रेम है और वो एक फ्रेंडली मैनर है। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट, क्या पक्षियों के कोई सीक्रेट्स होते हैं, यानी कोई गुप्त बातें होती हैं उनकी। यस, हर जानवर की, हर पक्षी की, कोई भी जीव हो उसकी एक सीक्रेट बातें होती हैं। डू यू नाउ द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, टेल द क्लास अबाउट, अगर आपको किसी यानी कि जो एनिमल की लैंग्वेज आपने सीखी हो तो उसे अपनी क्लास में बताओ, ये आप करोगे। आगे देखते हैं, से अलाउड, ये कुछ वर्ड हैं, इनको ज़ोर ज़ोर से बोलो। कैरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्वाइट, ट्विट, क्वाइट, और ये क्या है, क्वालिटी। तो ये बोल के देखने थे हमें, तो आप भी इनको बोल के देखना। यूज वर्ड्स बिगनिंग विद एच साउंड लाइक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सब एच से शुरू होते हैं, तो इनको बोलना है, जैसे कि हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हार्ट, हैंड, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड कौन से थे, जो एच से स्टार्ट होते हैं। मेक ए पेयर ऑफ वर्ड्स, वन ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड वन ए नेमिंग वर्ड्स, यानी कि आप है ना कुछ नाम बताओगे और जो एच से शुरू होते हैं और उनके कुछ जोड़े बनाओगे, जैसे कि क्या क्या है, हैप्पी,
हाउथा। इन दोनों ऐसे शुरू हैं और जोड़े बन रहा है कि है जो हाउथा क्या है वो हैप्पी है। हैंग्री हिप्पोटोमस, जो हिप्पोटोमस वो भूखा है। दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, जोड़ा बन गया है, यानी कि एक पेयर बन गया है। हाई हॉर्स, दोनों ऐसे स्टार्ट हैं और जो घोड़ा हो गया है ऊंचा है। हैवी हैंड, हाथ हो गया है वो भारी है। यानी कि ये दो वर्डों के पेयर बनाने थे जो दोनों ऐसे स्टार्ट हों और दोनों का कुछ मीनिंग निकले। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है? ए हिप्पोटोमस इन ए हैट, हिप्पोटोमस को हैट लगे आपने कभी देखा है? नो, कभी नहीं देखा। ए हैन इन क्या बोलते हैं, बिहेव, यानी कि जो घोंसले में, यानी कि जो सांप के घोंसले में किसी उसको मुर्गी को देखा है? नहीं। ए हेलीकॉप्टर विद हेयर, हेलीकॉप्टर के हेयर यानी कि बाल देखे हैं? नो। है हॉर्स ड्रिंक हनी, और जो घोड़े को शहद पीते हुए देखा है? नो, ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? ये सब एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे हॉर्स, हनी, हैन, हिपोटोमस, हैट, हेलीकॉप्टर, हेयर, तो ये सब क्या है? एच से स्टार्ट होने वाले लेटर हैं। ये कह रहा है मेक ए स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, यानी आपको एक स्टोरी बनानी है और अपने दोस्तों के साथ में उसे शेयर करना है। यू कैन चेंज हाउथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट, तुम हाउथा की जगह अपने किसी क्लासमेट, अपने दोस्त का नाम दे सकते हो स्टोरी में। स्टार्ट द स्टोरी विच अदर चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू, और तुम उस स्टोरी को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बॉय कॉल्ड, तुम इस लाइन से तुम स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हो। आगे है ये दिस इज ए पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स, एक पार्क का पिक्चर दिया गया है जिसमें कुछ जो जानवर हैं और कुछ पक्षी हैं वो दिखाए गए हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। राइट 4 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, इस पिक्चर को देख के हमें 4 सेंटेंस यानी कि 4 लाइनें लिखनी हैं। यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पर जरूरत वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, इनकी बड़ा अक्षर लिखना है। कंप्लीट सेंटेंस एंड पंक्चुएशन, और सेंटेंस पूरा होने के बाद में जो हम फुल स्टॉप या जो भी हमें कोमा जो भी लगाने की जरूरत वो हमें लगाना है। तो ये पिक्चर है, इसको देख के हमें 4 लाइन लिखनी है, कोई भी 4 लाइन आप लिख सकते हो। जैसे ये भी लिख सकते हो, द पार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये पार्क बहुत सुंदर है। चिल्ड्रन कम इन द पार्क टू प्ले, जो बच्चे हैं वो इस में खेलने के लिए आते हैं। द गर्ल इज़ वेरी हैप्पी, लड़की वो बहुत खुश है। द गर्ल प्ले विद द बर्ड्स, और जो लड़की है वो पक्षियों के साथ खेल रही है। आगे देखो, नाउ कलर द पिक्चर, अब इस जो पिक्चर को वो कलर करना है, यानी इसमें रंग भरने हैं। आगे है वेयर डू द फॉलोइंग लिव, यानी ये जो हैं वो कहाँ रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, जो बर्ड हैं वो कहाँ रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। रैबिट्स लिव इन अंडरग्राउंड ब्राउज, यानी जो क्या बोलते हैं ज़मीन के नीचे, जो रैबिट है वो ज़मीन के नीचे अपना घर बना लेते हैं गुफा टाइप में और वहाँ पे रहते हैं। बीवर्स लिव इन लॉड्स, इनके जो जानवर है वो कहाँ पे रहते हैं? घरों में रहते हैं, यानी हर जानवर का अपना अलग अलग टाइप का एक घर होता है, वो वहाँ रहते हैं। यह डिस्क्राइब हाउथा हिज होम एंड फ्रेंड, अच्छा डिस्क्राइब हाउथा, यानी कि हाउथा के बारे में कुछ लाइनें लिखनी हैं या कुछ उसके बारे में बताना है। हिज होम एंड फ्रेंड इन 10 लाइन्स, वो कहाँ रहता था, उसके कौन कौन से दोस्त थे, तो उसके बारे में 10 लाइन। ये सब कुछ पोएम में दिया गया है, आपको पोएम में से उस लाइनों को छांट के लिखना है, आप खुद करोगे, सब कुछ पोएम में दिया हुआ है। आगे देखिए, व्हाट डिड हाउथा लव, हाउथा वो किससे प्यार करता था? बर्ड्स एंड एनिमल, वो पक्षियों से और जानवरों से क्या करता था? लव करता था, यानी प्यार करता, वो उन्हें अच्छे लगते थे। मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो, यानी कि जो एक कॉलम दिया गया है, ये एक कॉलम है ए, एक कॉलम है बी, और इनको मैच करना है क्योंकि इनको मिला के एक पूरा सेंटेंस बनेगा। Whenever I am hungry I eat, यानी कि जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ। इस पर एक पूरी जो सेंटेंस वो बन गया। इसी तरह ये बनाने हैं। Wherever I go I have friends whoever
कम फर्स्ट वे। तो इस तरह क्या है, तीनों लाइनें हो गई हैं कंप्लीट। ये स्टोरी है, ये स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी किसी दूसरे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके। तब तक ये देख लेते हैं। ये भी ब्लैंक दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है कि सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड, यानी कि जिनकी जो हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो सेम निकलती है, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, तो हमें सही वर्ड को चूज करके फ्रॉम द बॉक्स इन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें जो ब्लैंक है इसमें भरना है। ये वो, इसको भी वो बोलते हैं, इसको भी वो बोलते हैं। बोलने में दोनों सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो हमें जो सही वर्ड है वो उसको उठा के यहाँ पे इस ब्लैंक में भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द बर्ड सीट्स ऑन ए ब्लैंक, जो पक्षी वो कहाँ बैठते हैं, इनमें से एक आंसर है हमारा बो, धनुष पर या बो शाखा पर। BOW बो क्या होता है, धनुष, और BOUGH जो स्पेलिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, शाखा या टहनी। तो पक्षी कहाँ पर बैठते हैं, पेड़ की शाखा या टहनी पर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो मैंने टिक्का निशान लगा रखा है ये। द स्क्विरल हैज ए लॉन्ग टेल, यानी कि जो गिलहरी है उसकी क्या होती है, एक लंबी पूँछ। TAIL होता है पूँछ, और TALE ये होता है कहानी। बोलने में दोनों टेल हैं लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो जो गिलहरी उसकी लंबी क्या होती है, कहानी थोड़ी होती है, गिलहरी की लंबी पूँछ होती है। तो यहाँ पर ये आएगा आंसर हमारा। आई हैव टू लीव इट, तो इस TOO का मतलब क्या होता है, बहुत, और TWO का क्या होता है, दो। तो आई हैव टू लीव एट 2, ठीक है। एंड दिस सम इज राइट, और राइट RIGHT राइट मतलब ठीक या सही, और WRIT क्या होता है, राइट मतलब लिखना। बोलने में दोनों राइट हैं लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से मीनिंग अलग है। द सम इज राइट, ये वाला राइट है, ये जो जोड़ है वो बिल्कुल सही है। आई कैन खालिस्तान या ब्लैंक द बर्ड्स सॉन्ग, हियर सुनना, HEAR हियर मीन सुनना, और HERA का मतलब होता है यहाँ। तो हियर ये आएगा सुनना वाला। आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, मैं पक्षियों का जो सॉन्ग है, जो गीत, वो मैं सुन सकता हूँ। डू यू ब्लैंक ए सीक्रेट, क्या तुम सीक्रेट जानते हो। नो, ये भी नो बोला जाता है, ये भी नो। NO मतलब नहीं, और KNOW नो मतलब जानना। तो डू यू नो ए सीक्रेट, क्या तुम सीक्रेट जानते हो। द किंग सीट ऑन द ब्लैंक, जो किंग है वो कहाँ पर बैठता है, सिंहासन पर, ठीक है। तो ये थ्रोन, दोनों बोलने में क्या आएंगे, थ्रोन। THRON थ्रोन मतलब फेंकना, और THRONE इसका मीनिंग क्या होगा, सिंहासन जिस पर राजा बैठता है। तो ये आएगा। ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, ये हमारे स्कूल क्या है, प्रिंसिपल, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, PAL, और यहाँ पे लास्ट में है PLE। तो जो हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग में क्या आता है, लास्ट में PAL, यानी कि प्रधानाध्यापक। ही इज आवर स्कूल प्रिंसिपल। और ये जो PLE होता है इसका मीनिंग होता है सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद।